कोई व्यक्ति रेप के केस में अंदर चला जाता है, जमानत मिलती है, कोई मर्डर के केस में जाता है, जमानत मिलती है, ये लोग फिर विदेश भाग जाते हैं और ये छुपी हुई बात नहीं, सबको पता है। यानी उनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं होते। अगर आप किसान की आवाज उठाएंगे तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अभी एक रमेश कौशिक की हुई थी मसाज सेवा जो चली थी, उसके इन्होंने वीडियो को वो आउट करा और उस बात को कहीं पेपर में नहीं आई है, ना उसका कुछ बताया, ना अंदर कराया उन्होंने। आपने चलाई है, आपको भी अंदर करा देंगे थोड़े दिन में, फिर रोको दोबारा। गोल्डी बराड़ को देख लीजिए, बाहर बैठकर किस तरह से बड़ी बड़ी वारदात कनाडा में, यूएसए में बैठकर करवाता है। उसके खिलाफ कितनी एफआईआर पहले दर्ज थी, कितनी एफआईआर कनाडा जाने के बाद दर्ज हुई। ये तो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसका प्रेम पत्र है, किसानों के नाम है, और भी किसानों के पास ये आया है। तो पासपोर्ट मेरे पास ये मौजूद है और ये मेरा ही पासपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। अब भारत के अंदर अगर आप किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने ये सीधे तौर पर कहा था कि अगर कोई किसान आंदोलन में भाग लेगा तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा ही एक पत्र करनाल के एक किसान को मिला है, जिनका हाल ही में अक्टूबर 2023 में पासपोर्ट बना था। और जाहिर तौर पर जब पासपोर्ट बनता है तो उसकी पासपोर्ट की इंक्वायरी भी होती है। पासपोर्ट बनकर आ जाता है अक्टूबर 2023 में, और जनवरी में किसान महोदय के पास, जो कि हमेशा आगे रहकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको उनका पासपोर्ट कैंसिल करने की चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आ चुकी है। ये वो पत्र है जो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह के नाम से है, करनाल के ये रहने वाले हैं, और सीधे तौर पर यहाँ पर लिखा है कि आप एग्रेरियन लीडर ट्रबल मेकर हैं, यानी कि आप कृषि जो कानून है उनके पहले, यानी कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। आगे भी संभावना है कि आप किसानों की हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसान नेता हैं और ट्रबल मेकर है। अब भैया, अगर कोई किसान नेता या किसान विरोध प्रदर्शन करेगा तो इसमें ट्रबल कैसी, और अगर वो ट्रबल करेगा तो कानून के पास बहुत सारे प्रावधान है कि वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इन किसान नेता जिनका नाम राजेंद्र सिंह दादूपुर है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, सुकून से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब इनका जो पासपोर्ट कैंसिल करने की जो चिट्ठी है वो आ चुकी है। अब किसान सोच रहे हैं कि भैया अब मैं अपना पासपोर्ट बचाऊं और या फिर किसानों के हक की लड़ाई लड़ूं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो अब मुझे ये बताइए कि अब किसानों के हक की लड़ाई तो आपको छोड़नी पड़ेगी, ये चिट्ठी तो यही कह रही है कि सब छोड़ना पड़ेगा। देखिए, तो जब आज़ादी की लड़ाई जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे तो उनके ऊपर भी बहुत सारे मामले दर्ज हुए और पूरा उनको पीड़ित और प्रताड़ित किया गया, तो उन्होंने भी नहीं छोड़ी। तो हम अपने किसान मजदूर, गरीब मजलूल, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार और गांव देहात की लड़ाई हर तरीके से लड़ते रहेंगे, और बिल्कुल भी सरकार के जोर जबर के आगे हम नहीं झुकेंगे किसी भी तरीके से। तो बताइए, ये चिट्ठी जो आई आपके पास विदेश मंत्रालय से, ये क्या कह रही है आपको? चिट्ठी को क्या समझा आपने? क्या मैसेज देने की कोशिश की गई आपको कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना? ये तो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसका प्रेम पत्र है, किसानों के नाम है, और भी किसानों के पास ये आया है। तो पासपोर्ट मेरे पास ये मौजूद है और ये मेरा ही पासपोर्ट है। अभी बना था लेटेस्ट? हाँ, थोड़े टाइम पहले ही बना था। पासपोर्ट तो काफी मेरे पास 2 महीने से मेरे पास ही था। तो उसके बाद एक CID से और सिक्योरिटी ब्रांच जो होती है SP की, वहां से, और कंसर्न जो थाना जो एप्लीकेंट का होता है, वहां से रिपोर्ट्स जाती हैं। तो CID से जो मेरी रिपोर्ट गई है वो एग्रेरियन लीडर ट्रबल मेकर की एक सूची है। किसान मुसीबत पैदा करने वाले किसान नेताओं की एक सूची सरकार CID ने बना रखी है। वो CID ने वो सूची सिक्योरिटी ब्रांच जो SP करनाल की है उनको भेजी। तो SP की सिक्योरिटी ब्रांच ने ये पासपोर्ट ऑफिस, जो ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ है, उनको वो CID की रिपोर्ट जो मेरे बारे में आई थी वो फॉरवर्ड करी। उसके बिहाफ पे मुझे ये नोटिस आया है कि क्यों ना आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। हाँ, इम्पाउंड करने की बात है इस पे, क्यों ना आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाए। तो इस मामले में मैं CID के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मिला, बातचीत का
तो उनका बातचीत तो पॉजिटिव रही, पर जो उनको करना चाहिए था, जो नीडफुल जो एक्टिविटी जो सीआईडी को दोबारा रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी, वो सीआईडी ने अभी तक नहीं भेजी है और कोई जवाब मेरे पास दोबारा नहीं आया है। ऐसे कई कैटेगरी जो हैं वो सीआईडी ने बना रखी है। जो हमारे सिख भाई हैं, उनके कई सिख भाइयों के जो पासपोर्ट पे प्रो खालिस्तानी लिख के उनका पासपोर्ट रिजेक्ट किया जा रहा है। जो सिख हमारे समाज के भाई हैं उन पे प्रो खालिस्तानी लिखा हुआ है। जो किसान संघर्ष की बात करते हैं, मंडियों में जो फसल को बिकवाने की किसान की बात करते हैं, उनके नाम एग्रेरियन लीडर ट्रबल मेकर की एक सूची में है। इस तरीके से सरकार का ये अपना प्रोसेस है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेट जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से संज्ञान लेता है, लोकतंत्र का मतलब तो है कि फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट है। पर हम किसी भी तरीके से सरकार की इन गिदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। अपनी बात मजबूती से इस तरीके से उठाते रहेंगे। चाहे पासपोर्ट कैंसिल हो जाए, पासपोर्ट तो इसके लिए चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, ये हमारा ना आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेवल। हमें कहीं भी किसी भी देश में ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट रखने का एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट। ये बड़ी बात है। इस समय मैं जाट भवन जो कि करनाल के सेक्टर 12 में है, यहाँ पर जितने भी लोग आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं ये जाट जरूर है, लेकिन जाटों के साथ साथ किसान भी हैं, किसान परिवारों से है। इनके घरों से, इनके परिवारों से कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी विदेश जरूर गया होगा, कुछ बच्चे रह भी रहे होंगे। उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से लगातार, यानी कि सरकार ने तो ये बात बोली थी कि अगर किसान आंदोलन में कोई भाग लेगा तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, इस फैसले को किस नज़र से आप देखते हैं किसान के रूप में? ऐसा है, ये जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है। इस देश के अंदर दो कानून हैं, गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। यहाँ पे हिटलरशाही हो रही है और कुछ नहीं है इस देश के अंदर अभी। क्या लग रहा है आपको, अब चुनाव है, अब इस बात को किस तरह से यानी कि सरकार तक पहुंचाएंगे? सरकार तक तो हमें अपनी वोट दे के ही पहुंचा सकते हैं और वोट की चोट करेंगे और हमारे पास क्या जरिया है। बाकी तो इनके पास ईडी, ये सीबीआई, सारी चीजें, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बेस आ जाएगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ले जाएंगे क्या, लेके जाएंगे? क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं अमित सहरावत, करनाल से हैं। अमित सहरावत जी। सरसों की जो फसल है उस पर बड़ी तकड़ी मंडियों में लूट हो रही है और एमएसपी से 1000 से 1500 रुपए पर क्विंटल बेचा जा रहा है, जो कम में बेचा जा रहा है। और जो किसान है वो मानसिक अवसाद और मानसिक विकार की तरफ पूरे किसान मजदूर को धकेला जा रहा है और पीटीएसडी, पोस्ट स्ट्रेस ट्रामा डिसऑर्डर की तरफ, जो हम ये कहेंगे गंभीर अघोत्तर मानसिक दबाव की तरफ किसान को धकेला जा रहा है। और पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कहूं, खास तौर पे तो आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है। और मैं तो ये माननीय गवर्नर साहब और माननीय राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये पासपोर्ट जब्ती की जो ये गुंडागर्दी है खुलेआम बिल्कुल, और एमएसपी जो कहते हैं था, है और रहेगा। आज सरसों आगे मंडियों में देख लो, हर फसल पे यही है, हर फसल पे ये काम है। बात की लड़ाई जो है वो किसान लड़ रहा है। हमारे साथ एक और साथी, उनसे बात कर लेते। सर, इस तरह तो जिस तरह पासपोर्ट अब कैंसिल की चिट्ठियां निकलने लगी हैं, क्या लग रहा है आपको? अब तो फिर लड़ाई घर बैठ के सिर्फ मोबाइल पे लड़ सकते, सड़क पे आओगे तो पासपोर्ट कैंसिल है। आकर्षण जी, ये किसान वर्ग ने, इससे आज हर वर्ग दुखी है सरकार से। जब से सरकार आई है बहुत करप्शन बढ़ा है, अपराध हुए हैं। करनाल में भी बहुत अपराध बढ़ा है, जो सीएम सिटी के नाम से जानी जाती है। और किसान ही नहीं, आज सेना के जवान भी 20 फरवरी से 1 साल से ज्यादा समय हो गया वहाँ जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। और कोई टीवी पे खबर नहीं, कोई टीवी पे खबर नहीं है कोई, क्योंकि टीवी में कैसे खबर होगी? जितने भी पत्रकार है, कोई इन्होंने राज्यसभा में उनको जगह दे रखी है, सभी तो इन्हीं के हैं। लोकल पत्रकार है, उनको अंदर करवा देते हैं। बड़ी तानाशाही है सरकार में। और रहे यहाँ अपराध और बलात्कार के केस, आपने भी देखा है, पूरी जनता ने देखा है। जितने बीजेपी के इस 10 साल के कार्यकाल में जितने बीजेपी के नेता बलात्कार में या उनकी वीडियो आउट हुई है, वो इन्हीं के नेता मिले हैं। उनको इन्होंने कभी भी इनकी वीडियो को आउट करके उसके बाद उसको डिलीट करवाया गया है।
और जो जिस पे इन्होंने ईडी का छापा दिया मारा है और वो इनकी उसमें बीजेपी में शामिल हुए हैं वो दूध के धुए हो गए हैं। तो इससे ज्यादा तानाशाही सरकार कहाँ होगी। सर मेरे को एक बात बताओ, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रखा, अगर कोई व्यक्ति रेप के केस में अंदर चला जाता है जमानत मिलती है, कोई मर्डर के केस में जाता है जमानत मिलती है, ये लोग फिर विदेश भाग जाते हैं और ये छुपी हुई बात नहीं सबको पता है, यानी उनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं होते। अगर आप किसान की आवाज उठाएंगे तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। इनके पासपोर्ट कहाँ कैंसिल हो। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आउट हुई थी इनके एक MP की, वो वीडियो मेरे ख्याल से आधे हिंदुस्तान ने जरूर देखी होगी। वो मसाज सेवा वाली नहीं, अभी एक रमेश कौशिक की हुई थी, मसाज सेवा। हाँ, मसाज सेवा जो चली थी, उसके इन्होंने वीडियो को वो आउट करा और उस बात को कहीं पेपर में नहीं आई है ना उसका कुछ बताया ना अंदर कराया उन्होंने। आपने चलाई है, आपको भी अंदर करा देंगे थोड़े दिन में, फिर रुको दोबारा। क्योंकि ये बड़ी तानाशाही सरकार है, जो इसके खिलाफ बोलता है उसको ये अंदर कर देते हैं। और अभी मुद्दा उठा था वो जो CRPF के जवान जो वहाँ हुए थे, उसके बाद जिस कंपनी ने इनको फंड दिया है वो भी उजागर हो गया पूरे हिंदुस्तान में। ये EVM को बंद करवा के बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़े। अगर अपने आप को कहते हैं हम 400 पार फलाना पार होंगे, देख लेते हैं जनता बताएगी कहाँ पार। शुभ नाम है, कहाँ से यहाँ पर? कृष्ण फौजी, पूर्व सैनिक सभा प्रदेश अध्यक्ष। ये देखिए फौजी भी हैं, किसान भी हैं और अपनी बात को सही तरीके से इन्होंने रखा भी कि अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का शख्स है तो वो जमानत पर बाहर आते हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं। अब गोल्डी बराड़ को देख लीजिए, बाहर बैठकर किस तरह से बड़ी बड़ी वारदात कनाडा में USA में बैठकर करवाता है। उसके खिलाफ कितनी FIR पहले दर्ज थी, कितनी FIR कनाडा जाने के बाद दर्ज हुई, उनका पासपोर्ट कैंसिल नहीं हुआ। जितने और गैंगस्टर हैं किसी का पासपोर्ट कैंसिल नहीं हुआ। और रोहतक से एक भाऊ भाऊ करके है, उसका पासपोर्ट कैंसिल नहीं हुआ। करनाल में असम में एक दिलेर कोटिया है, उसने कई वारदातें की, उसका पासपोर्ट कैंसिल नहीं हो। लेकिन अगर आप अपने हक की आवाज उठाते हैं, अगर आप किसान की आवाज उठाते हैं, अगर आप किसी की भी आवाज उठाते हैं तो आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, आप अंदर भी भेजे जा सकते हैं। और बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये वो पासपोर्ट कैंसिलेशन का जब्त करने का लेटर है जो किसान इसे प्रेम पत्र के रूप में बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस पत्र से कुछ खास होने वाला नहीं है। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट की लड़ाइयां बहुत महंगी हैं। मैं लड़कर देख चुका हूं, आप लड़ने की तैयारी कीजिए क्योंकि नंबर तो एक बार सभी का आएगा। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। अगर आपके पास भी कोई खबर या कोई अपडेट है तो